झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद पहली बार सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची से बाहर निकले और सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर में बाबा बैद्यनाथ और दुमका में बाबा बासुकीनाथ के दर्शन किए। बाबा भोलेनाथ की शरण में सीएम क्यों पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से क्या मांगा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भगवान शंकर की शरण में सीएम सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भगवान शिव की आराधना। पति पत्नी के माथे पर सफेद चंदन का त्रिपुंड तिलक। फूल माला, बेलपत्र और पुष्प से पूजा अर्चना। कच्चे दूध से भगवान शिव का दुग्धाभिषेक। ये तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ धाम की है। ये तस्वीरें बाबा बासुकीनाथ के धाम की है। लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद सीएम सोरेन पहली बार राजधानी रांची से बाहर निकले और सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। ललाट पर हिंदू शैव तिलक लगाकर सीएम ने पत्नी के साथ गर्भगृह में पूजा अर्चना की। देवघर मंदिर में पुरोहितों ने पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को पूजा का संकल्प करवाया। इसके बाद गर्भगृह में सीएम ने अपनी पत्नी के साथ पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। मंझला खंड में संकल्प करने के बाद षोडशोपचार पूजन विधि बाबा बैद्यनाथ की पूजा की। कामना लिंग से सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे विश्व में शांति, देश का कल्याण और राज्य के कल्याण की कामना की। अमन चैन शांति बने रहे राज्य में और सब राज्य के सभी लोग मिलजुल कर इस राज्य को आगे बढ़ाएं, इस राज्य को सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। बैद्यनाथ धाम में पूजा के बाद सीएम दुमका में बाबा बासुकीनाथ की शरण में पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन की ओर से पति पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम आम लोगों से भी मिले और उनका भी अभिवादन स्वीकार किया। बोले प्रेम से बाबा बासुकीनाथ की जय। देवघर से मनीष दुबे और दुमका से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में मैया सम्मान पर सियासी संग्राम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अयोग्य महिला लाभुकों से पैसे की वसूली करने वाले आदेश ने इस पूरे मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया है। क्यों महिलाओं से वापस लिए जाएंगे पैसे और क्या सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए ये पैसे बांटे गए थे? विपक्ष के सवाल पर क्या बोलेगी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव में वोट लेने के लिए महिलाओं को सम्मान, चुनाव जीत जाने के बाद महिलाओं का अपमान। झारखंड में हेमंत सरकार पर बीजेपी ये बड़ा आरोप लगा रही है। उस आदेश के सामने आने के बाद जिसमें रांची डीसी ने मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों से पैसे की वसूली की बात कही है। उपायुक्त के इसी आदेश को लेकर झारखंड में मैया सम्मान पर सियासी संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करना, मैया सम्मान योजना की 1000 रुपया की राशि देना और अब ये कहना कि जो अर्हता नहीं पूरी करते हैं उससे राशि वसूली जाएगी, तो महिलाओं का सम्मान है कि अपमान है? कोई भी फ्रॉड करके, पेपर फैब्रिकेट करके, गलत ढंग से अगर पैसे लिए होंगे तो उनसे पैसे की वसूली होगी।
चर्चा है कि रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन की बात लिखी गई है। अयोग्य पाए जाने पर लाभुकों से पैसे की वसूली करने का जिक्र है। बीडीओ और सीओ को रांची डीसी का निर्देश है कि प्रत्येक लाभुकों का सत्यापन करें और 28 दिसंबर तक हर हाल में सत्यापन रिपोर्ट सौंपें। हर जिले में लाभुकों के सत्यापन की भी बात कही जा रही है और वैसे सभी लाभुकों को चिन्हित कर नाम सूची से हटाने का आदेश दिया गया है जो इसकी अहर्ता पूरी नहीं करती। बीजेपी इसी को लेकर हमलावर है। उस सरकार का पत्र है, रांची डीसी ने सभी बीडीओ लोगों को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि जिन अयोग्य लोगों को पहले पैसा मिला है उसको वसूला जाए। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस नए आदेश को एक फुल टॉस की तरह लिया है। सीएम सोरेन से बीजेपी पूछ रही है कि क्या सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए सरकार ने पैसे बांटे? महिलाओं को पैसे देने से पहले सत्यापन क्यों नहीं किया गया? जो पैसे खर्च हो गए वो गरीब महिलाएं कहां से लाएंगी? पैसे देने से पहले अफसरों ने जांच क्यों नहीं की? क्या दहशत में जी रही महिलाओं से जबरदस्ती वसूली की जाएगी? ये देखना होगा कि हेमंत सरकार की ओर से इन सारे सवालों का जवाब क्या होता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को खतरा है और सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। यह आरोप लगाया गया कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह के फैसले से संविधान की हत्या का आरोप लगता है। बहुत भयानक अंधेरे की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई भारत के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ने के लिए। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कश्यप ने पदभार ग्रहण कर लिया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दोनों ही नेताओं का स्वागत पार्टी के पदाधिकारियों और समर्थकों ने किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता और उपनेता ने कहा कि पार्टी की विचारधारा और संदेश को जन जन तक पहुंचाना उनका मकसद है। प्रयास करेंगे कि उस पर 100% खरा उतरे और कांग्रेस जिस लड़ाई को पूरे देश में छेड़ा है, कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में सबको हक दिलाना और सबको अधिकार दिलाना, कांग्रेस को विचारों को मजबूती से फिर से प्रतिस्थापित करना समाज के सभी वर्गों में। निश्चित तौर से प्रयास यह रहेगा सरकार और हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारे विभाग और कार्यकर्ता, इनके बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो। झारखंड आरजेडी की ओर से अपने विधायकों और मंत्रियों का अभिनंदन किया गया। रांची में प्रदेश ऑफिस में युवा आरजेडी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के सभी नेता शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड आरजेडी प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने नई सरकार को बधाई दी और जीत का श्रेय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मेहनत को दिया। एक उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है, जन विश्वास जीता है और जन विश्वास के खिलाफ जहर फैलाने वाली ताकत को झारखंड प्रदेश की जनता ने जमींदोज किया है। रांची में झारखंड बीजेपी पिछड़ा मोर्चा की बैठक हुई और इसमें पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय के साथ संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और आयोग के सदस्य और कार्यकर्ता शामिल हुए। का एक व्यापक सदस्यता बीजेपी में हो सके, गिनती में भी और गुणवत्ता में भी, तो ये दोनों बातों का ध्यान में रख करके हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमने ये तय किया है कि हमें जितना वोट मिला है उससे अधिक सदस्य बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम सफलता प्राप्त करेंगे। झारखंड के श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज पहली बार विभाग की समीक्षा की। इसमें मंत्री ने अधिकारियों को फील्ड का भ्रमण करने का निर्देश दिया ताकि लोगों की परेशानियों का मूल रूप से पता चल सके। साथ ही इसमें लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। लापरवाही नहीं,
जो सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं, वो आप अपना स्पष्ट जो है बता दीजिए, फिर हम लोग उसके जगह पे दूसरे को देखेंगे। लेकिन काम चाहिए, काम करना होगा। और हर 3 महीने में हम लोग जो है समीक्षा मीटिंग करेंगे, हर 3 महीने में मॉनिटरिंग करेंगे और फिर आप लोगों से हम लोग पूछेंगे भाई आपका क्या प्रोग्रेस है, आप क्या किए हैं, जो भी टास्क आज मिला है उस पर आप कहां तक खरे उतरे और काम किए हैं। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक ने चास में बीडीओ और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार के विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। सरकार की योजना को आम जनता तक सही तरीके से और प्लानिंग के साथ पहुंचाने पर विधायकों ने जोर दिया। उस एक डेटा लेकर के और विधिवत हम लोग काम करेंगे और एक 90 दिन का हमने डेट रखा है कि अगले फिर 3 महीने में 90 दिन के बाद हम एक समीक्षा बैठक फिर से करेंगे और जो भी चीज़ें कहाँ छूट रही हैं और कितना हम लोग और सुदृढ़ तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, तो वही उन्हीं चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे। अगली खबर रांची से, जहां रिंची अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। कटहल मोड़ के पास जाम की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची तो जरूर और लोगों को समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को खत्म कराया गया। बता दें कि गर्भवती को अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि डॉक्टर ने नवजात की जान बचा ली। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर सीयूजे में छात्रा से छेड़खानी के मामले में 2 और आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। पीयूष और रंजीत को निलंबित किया गया है। हॉस्टल और एकेडमिक से इन दोनों ही छात्रों को सस्पेंड किया गया है। आपको बताते चलें कि चाइनीज विभाग के 3rd सेमेस्टर के ये छात्र शिवम यादव को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। चौथे आरोपी की भूमिका इस पूरे मामले में किस रूप में रही है, इसकी जांच इस वक्त भी जारी है। और अगली बड़ी खबर भी रांची से, जहां स्कूली छात्रा से दिन दहाड़े छेड़छाड़ का मामला और सीसीटीवी में कैद छेड़छाड़ की घटना सामने है। बाइक से जा रहे युवक ने छेड़खानी की। अपर बाजार का ये पूरा वीडियो बताया जाता है, जहां पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। और देखिए कैसे ये युवक जो इस वक्त स्कूटी से गुजरता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, यहां से गुजरने वाली 2 लड़कियां आपको दिख रही होंगी, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस शख्स को पहचानने और कार्रवाई को लेकर कवायद शुरू। धनबाद नगर निगम ने हीरापुर से लेकर धनसार तक सड़क से अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम ने हीरापुर सहित कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों के नेतृत्व में सड़कों पर लगे अवैध निर्माण और ठेले हटाए गए। कुछ दुकानदारों ने नगर निगम की इस कार्रवाई से पहले खुद ही अतिक्रमण को अपना हटा लिया। नगर निगम की माने तो सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ये अभियान लगातार चलाए जाएंगे। है कि 2 दिन पूर्व में जो है हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा जो है नगर आयुक्त के निर्देश से मुनादी करा दिया गया था कि जो भी फुटपाथ पर अतिक्रमण किए हुए हैं अस्थायी रूप से उनको हटा लेना है। उसी के मद्देनजर जो है ये अभियान आज चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है जो फुटपाथ के ऊपर जो रखे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। गढ़वा की चिनिया रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया और इस दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध बाउंड्री और मकानों के आगे बने चबूतरे को तोड़ा गया। अभियान के दौरान कुछ मकान मालिकों ने अधिकारियों से 24 घंटे का समय मांगा, जिससे वे खुद अपने मकानों को यहां से जो अवैध निर्माण किया गया है हटा सके। इस पर विचार करते हुए अधिकारियों ने शनिवार से अगला अतिक्रमण अभियान शुरू करने का फैसला किया। जो योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया है और जब मापी किया गया तो ये पाया गया कि जो गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन है जिसमें खतियान में रास्ता दर्ज है उसमें भी बहुत लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके घर मकान बनाया गया है। तो उन सभी लोगों को पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए
नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई है। लोक भूमि अधिनियम 1956 के तहत बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई किया जा रहा है। अगली खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां बाघमारा सर्किल ऑफिस के सामने रैयतों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और लोगों का यह आरोप है कि उन्हें लगान की रसीद, म्यूटेशन और भूमि सुधार के नाम पर बिल जगह दौड़ाया जा रहा है। बेवजह उन्हें इधर से उधर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। लोग ऑफिस के कर्मचारियों की कार्यशैली से भी नाराज नजर आए। साथ ही लगान की रसीद के लिए मांगी जा रही रिश्वत का भी इन लोगों की तरफ से विरोध किया गया। वहीं सीओ ने कहा कि लोग आवेदन दें, उनकी जो भी शिकायत है उसका निपटारा बहुत जल्द किया जाएगा। घुस मांग रहा है, दौड़ धूप करते हिमसिमे नहीं कर रहा है कोई चीज का। कागज उगज दिए हैं? हाँ सब दिए हैं। क्या बोलता है कर्मचारी? क्या बोलते हैं, कुछ हिमसिमे नहीं कर रहा है। तो कुछ बोला होगा ना कि हाँ कागज होगा 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 तो कब होगा? या खाली चमचा है खाली लेने के लिए? समस्या है खेतबाड़ी का, रसीद नहीं काट रहा है हम लोग। ब्लॉक में कागज दिए हैं? हाँ कागज दिए हैं। क्या बोलता है? बोलता है सब बनेगा, तो 3-4 महीना हो गया, अब हम लोग पर कुछ हुआ नहीं। सभी से समस्याओं को लेके शुक्रवार और शनिचर को खुद भी मिलते हैं। उसके अलावे भी जो है आवेदन के माध्यम से मेरे पास आता है आवेदन, और यदि किन्हीं को कोई समस्या है, काम नहीं हो रहा है, तो वो मेरे पास ला के आवेदन दे और जांचोपरांत जो है नियम सम्मत उसमें हम कार्रवाई करेंगे। 30 सितंबर को गढ़वा में कोयल नदी से महिला के शव को बरामद किया गया था। गढ़वा पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से मृतक के सास, ससुर और रिश्तेदार के साथ एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मृतक घर में सभी से झगड़ा करती थी, जिससे नाराज होकर पूरे परिवार ने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चाईबासा में ग्रामीणों की ओर से की गई उग्रवादियों की हत्या के बाद खूंटी पुलिस सतर्क नजर आ रही है। एसपी ने रनिया थाना क्षेत्र के केनबाकी और तांबा गांव में लोगों के साथ एक बैठक की और किसी भी सूरत और हालत में कानून को हाथ में नहीं लेने की अपील की गई। एसपी ने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की। में माहौल बना हुआ है लोगों को पकड़ के उनकी हत्या कर देने का, उस पर भी चर्चा की और सबसे अपील भी किया है कि इस तरह के काम में अपने गांव को इन्वॉल्व नहीं करें। और सभी लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है कि वो लोग इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, और कुछ भी होने से थाना से संपर्क करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने डायन बिसाई के संबंध में, अफीम की खेती को नहीं करने के संबंध में, सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने के संबंध में, डायल 112 के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में भी एक जनरल जागरूकता इन लोगों के बीच फैलाया है। खबर हजारीबाग से, जहां इचाक प्रखंड के कुरहारा गांव के बोधी बागी में घर के छतों पर बिजली के तार देखिए झूलते नजर आएंगे आपको। इन झूलते बिजली के तार से जान पर खतरे की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। मेरा इसी में रहना है हम लोग को, और ये तार गया हुआ है 11,000 का, बहुत दिक्कत हो रहा है, इससे हमको घर नहीं बन पा रहा है। सर कहाँ रहे हम लोग? यहाँ बन रहा है, यहाँ 11,000 हम लोग के छत के ऊपर से गया हुआ है। कृपया करके सरकार से आदेश किया जाए कि ये रोड 11,000 तार को ऊपर किया जाए या हटा के रोड में किया जाए। भैया देखिए हम लोग मकान बना रहे हैं, यह पोल हम लोग का छत के ऊपर से भी जा रहा है और सट के भी जा रहा है, तो वह बिजली विभाग से वो तार को ऊपर किया जाए। एंगल लगा के हम लोग घर भी बना रहे हैं साइड करके खुद से, तो यह क्या आदेश किया जाए या पोल हाइट किया जाए तार को। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए।